नमस्कार। सरकार ने बकरीद पर बकरों की कुर्बानी पर ही रोक लगा दी। सरकार के इस फैसले के बाद मुस्लिम जगत में हलचल तेज हो गई। जी हाँ, मोरक्को में सरकार के इस फैसले से देश भर में हंगामा मचा हुआ है। बकरों की खोज के लिए पुलिस घर घर छापेमारी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जीव हत्या रोकने के लिए ऐसा लोकतांत्रिक भारत में भी संभव है, या क्या अन्य मुस्लिम मुल्क भी इस राह पर चलेंगे? आज हम इन बड़े और संवेदनशील सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। मोरक्को में ईद उल अजहा या बकरीद से ठीक पहले सरकार के चौंकाने वाले फैसले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। किंग मोहम्मद वीआई ने शाही फरमान जारी कर इस साल कुर्बानी के बकरे पर पूरी तरह से रोक लगा दी। उन्होंने अपने फरमान में कहा कि इस साल वो जनता की ओर से कुर्बानी करेंगे। इस फैसले के बाद मोरक्को में देश भर में बकरों की तलाश के लिए पुलिस की ओर से छापेमारी की जा रही है, जिससे जनता में जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा है। मोरक्को किंग ने अपने इस अप्रत्याशित फैसले के पीछे आर्थिक और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन इस फैसले ने इस्लामी परंपराओं को मानने वाले लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मी घरों से बकरों को ले जा रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और वो इसे अपनी धार्मिक आस्था का अपमान बता रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि राजा का ये फैसला कि वो जनता की ओर से कुर्बानी करेंगे अपमानजनक और धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाने वाला है। मोरक्को के किंग ने जनता से बकरीद पर संयम बरतने की अपील की। वहीं देश के कई इस्लामी विद्वानों ने सरकार के इस फैसले को धार्मिक अधिकारों का हनन और जनता की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। उनका कहना है कि ये एक इस्लामी परंपरा है और इसे इस तरह से रोकना गलत है। आलोचकों का एक बड़ा वर्ग ये भी कह रहा है कि सरकार का ये फैसला सिर्फ महंगाई और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को छिपाने की एक चाल है। उनका मानना है कि सरकार ये मानती है कि आम जनता के पास इस साल कुर्बानी के लिए बकरे खरीदने के पैसे नहीं होंगे, इसलिए बजाय आर्थिक संकट को स्वीकार करने के उन्होंने इस धार्मिक परंपरा पर ही रोक लगा दी। मोरक्को में हाल के वर्षों में सूखा और बढ़ती महंगाई ने कृषि और पशुधन क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे आम जनता की खरीद क्षमता पर असर पड़ा है। मोरक्को में राजशाही है, जहां राजा का फरमान ही अंतिम होता है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अन्य मुस्लिम बहुल देश भी भविष्य में ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। हर देश की अपनी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं और ये देखना होगा कि वो किस हद तक ऐसे फैसलों को लागू कर पाते हैं। तो दोस्तों, मोरक्को का ये फैसला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि मोरक्को में इस फैसले का क्या असर होता है और क्या अन्य देश इससे कोई सीख लेते हैं। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे फैसले सही हैं या ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।